एनसीईआरटी क्लास 12th मैथ चैप्टर वेक्टर अलजेब्रा एक्सरसाइज 10.3। तो इस पे बेस मैं क्वेश्चन नंबर 1 to 9 कंप्लीट करवा चुका हूँ। तो इसके आगे क्वेश्चन नंबर 10 से देखते हैं। ठीक है, तो जो बच्चे इस वीडियो को नए देख रहे हैं, मेरे चैनल पे नए आए हैं, तो मैं आपको बता दूं कि इस पे पिछला एक्सरसाइज इंट्रोडक्शन पार्ट सारा प्लेलिस्ट में डाला हुआ है। तो प्लेलिस्ट में जाके आप लोग सारे वीडियो को देख सकते हैं। और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि जब भी मैं क्लास 12th पे वीडियो बनाऊँ तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है। ये वेक्टर दिए हुए हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर दिया हुआ है एंड सी वेक्टर भी दिया हुआ है। तो कह रहा क्या, सच डैट ए प्लस लेमडा बी और सी वेक्टर दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है। कहने का मतलब कि एक वेक्टर लिया, ए वेक्टर बी वेक्टर को हम किसी बी वेक्टर को कोई स्केलर से हम मल्टीप्लाई करके ए और बी को ऐड करूंगा तो कोई ना कोई एक वेक्टर ही मिलेंगे। तो सपोज मान लिया कि ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर के परपेंडिकुलर है, बोल रहा है ना, परपेंडिकुलर टू सी। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा, तो इसी लेमडा का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो जो दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो तो उसका डॉट प्रोडक्ट क्या आता है, 0। तो सॉल्यूशन में आएंगे तो बोलेंगे फॉर टू वेक्टर, मैं बोलूँगा इफ टू वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, अगर दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, देन ए प्लस लेमडा बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएंगे, 0। ए वेक्टर इज गिवन है तो ए वेक्टर का वैल्यू पुट करिए 2i कैप 2j कैप एंड 3k कैप प्लस लेमडा बी वेक्टर माइनस i कैप 2j कैप एंड k कैप। इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, डॉट प्रोडक्ट सी। तो सी है कितना, 3i कैप एंड j कैप। कितना लाना है, अच्छा लाना ही नहीं है, लेमडा का वैल्यू निकालना है। ठीक है, लेमडा से मल्टीप्लाई कर दूं तो 2i कैप 2j कैप 3k कैप माइनस लेमडा i कैप प्लस 2 लेमडा j कैप प्लस लेमडा k कैप। ठीक है, इसको 3i कैप एंड j कैप से मल्टीप्लाई करना है इक्वल टू 0। चलिए i कैप, यहाँ i कैप और यहाँ i कैप, तो इसको और इसको एक साथ ले लेते हैं। i कैप को कॉमन ले लिया तो 2 माइनस लेमडा i कैप, j और j को कॉमन ले लिया तो 2 प्लस 2 लेमडा j कैप, k और k को कॉमन लिया तो 3 प्लस लेमडा k कैप। नाउ 3i कैप प्लस j कैप इक्वल टू 0। अब इस i कैप को i कैप से मल्टीप्लाई करने पे क्या होता है, i कैप डॉट i कैप 1 होता है। तो बच गया क्या, 2 माइनस लेमडा, j और j को मल्टीप्लाई किया तो बचा क्या, 2 प्लस 2 लेमडा। k कैप यहाँ पे कुछ नहीं है तो कहने का तो 0 इंटू k कैप होंगे। तो 0 से अगर इससे और इससे मल्टीप्लाई किया तो 1, और 0 और इससे मल्टीप्लाई किया तो 0, तो कैंसिल आउट हो गया इक्वल टू 0। नाउ इसको सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएंगे आपका। j और j कैप से किया था 2 प्लस 2 लेमडा, लेमडा है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कहीं मिस्टेक तो नहीं ना हो गया। माइनस लेमडा i 2 लेमडा j लेमडा k 3 से मल्टीप्लाई किया, अच्छा i से i मल्टीप्लाई किया लेकिन 3 से तो नहीं मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे मिस्टेक हो गए। i से i किया, अच्छा 2 माइनस लेमडा यहाँ पे रहने दीजिए। यहाँ पे देखिए i से i मल्टीप्लाई किया तो 1, लेकिन 3 से मल्टीप्लाई तो करना था। तो 3 2 जा 6 माइनस 3 लेमडा, j को j से किया तो 1 आ गया, बाकी बच गया क्या, 2 प्लस 2 लेमडा। k कैप यहाँ 0 है तो 0 इंटू समथिंग 0 इक्वल टू 0। माइनस 3 लेमडा प्लस 2 लेमडा माइनस लेमडा को उधर ट्रांसफर करिए तो लेमडा इक्वल टू 6 और 2 8। ये लेमडा का वैल्यू निकल के आ गया आपका, कुछ था नहीं। चलिए क्वेश्चन 11 देखिए कि क्या कर रहा है कि शो दैट दिस
इज परपेंडिकुलर टू दिस। तो परपेंडिकुलर शो करना है तो मान लीजिए ना कि ये भी क्या है, एक तरह का वेक्टर है, ये भी तो परपेंडिकुलर हो उसके लिए क्या होना चाहिए, यही डॉट प्रोडक्ट क्या हो, 0 होना चाहिए ना। तो सॉल्यूशन में सॉल्व करते हैं, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए वेक्टर। आप कहिएगा कि ये ए वेक्टर कैसे है, तो भाई ये मैग्नीट्यूड है ये वेक्टर है, तो मैग्नीट्यूड और वेक्टर ही है ना, वेक्टर को मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई किया था, वेक्टर ही ना आएंगे, वेक्टर प्लस वेक्टर वेक्टर ही रहेगा इसको। तो डॉट प्रोडक्ट ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए वेक्टर, प्रोडक्ट क्या लाना है 0, तभी क्या सो हो जाएंगे कि ये दोनों परपेंडिकुलर है एक दूसरे को। इससे इसको मल्टीप्लाई किया था, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या बताया था, अगर ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर है तो ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लिखने के लिए कहा था, तो यहाँ पे लिख दूंगा बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे किया मैं, तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड माइनस है तो माइनस हो जाएंगे, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए वेक्टर फिर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फिर बी वेक्टर, इसको इससे किया तो फिर वही चीज़ आ जाएगा सेम जो ये है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर फिर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए वेक्टर, इसको इससे किया तो क्या आ जाएंगे माइनस के साथ बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ये देखिए कि ये और ये दोनों सेम है, बस अरेंजमेंट इधर से उधर है, तो डॉट प्रोडक्ट में तो कुछ हो ही नहीं सकता है, ए डॉट बी बोलिए या फिर बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर बोलिए, कोई अंतर ही नहीं है, प्रॉपर्टी है। तो ये और ये कैंसिल, ये और ये भी तो इक्वल है, तो आ गया कितना 0। तो हेंस दिस टू वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सिंपल क्वेश्चन थे तो इसे नोट करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या आ रहा है कि इफ ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर 0 है एंड ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0 है, तो पूछ रहा है कि क्या आप कंक्लूजन निकाल सकते हैं बी वेक्टर के बारे में। सॉल्यूशन देखिए, अब चूंकि दिया हुआ है कि ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू 0 है, तो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, स्क्वायर उधर गया तो बचेगा क्या, वही 0, जब मैग्नीट्यूड 0 हो गया यहाँ पे। क्लियर। चलिए अब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर फॉर्मूला जानते हैं, डॉट प्रोडक्ट ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा, ठीक है। चलिए अब चूंकि हमको पता चल गया कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है 0 है, तो अब हमको कंडीशन भी फुलफिल करना है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होना चाहिए 0। तो 0 होने के लिए या तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 हो या ये हो, कंडीशन क्या क्या हो सकता है 0 होने के लिए फॉर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0, पहला कंडीशन है क्या कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो 0 हो, ठीक है, या फिर बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड 0 हो, ये भी हो सकता है। तो अगर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 हो तो हम बोल सकते हैं कि बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी एनी वेक्टर, कोई भी वेक्टर हो, उससे क्या मतलब है, कोई भी वेक्टर हो उसको 0 वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा 0 ही आएगा। क्लियर। एक ये भी कंक्लूजन हो सकता है अपोजिट, लेकिन अब बी के बारे में ना पूछ रहा है, जब चूंकि ए वेक्टर 0 है तो बी क्या हो सकता है, कुछ भी वेक्टर हो सकता है। एक ये भी बोल सकते हैं कि बी अगर ए वेक्टर बी वेक्टर मैग्नीट्यूड 0 है तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी एनी वेक्टर, एनी वेक्टर, समझ में आ रही है बात। तो अब मैग्नीट्यूड ना लेके हम यहाँ पे ये भी कर सकते हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर के बारे में, बी वेक्टर भी एनी वेक्टर, कुछ भी हो सकता है। अब वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले लेंगे तो क्या होगा, कुछ है कुछ मैग्नीट्यूड वैल्यू आएगा, तो मैग्नीट्यूड मान लिए कि 5 आया 10 आया, 10 गुने 0, समझ में आ रही है बात। बी वेक्टर, रिपीट कर रहा हूँ मैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ये होता है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 दिया हुआ है तो यहाँ पे अगर 0 पुट कर देंगे तो 0 इंटू समथिंग 0, तो समथिंग में बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, तो पहले तो वेक्टर रहेगा तब तो मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो यहाँ पे फिर वेक्टर के बारे में बोल रहा है, तो वेक्टर कुछ भी लीजिए,
कुछ ना कुछ तो मैग्नीट्यूड आएंगे ना। उस मैग्नीट्यूड को 0 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 सेटिस्फाई हो जाएगा ना। तो ये आंसर यही दिया हुआ कि बी भी एनी वेक्टर। एक ये भी कंडीशन हो सकता है, लेकिन इसके बारे में तो क्वेश्चन में पूछ ही नहीं रहा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 13 में क्या बोल रहा है, ए बी सी आर यूनिट वेक्टर। ये ए बी सी यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बताइए, और भी क्या दे रहा है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर 0 है, तो आपको ये वैल्यू फाइंड आउट करना है। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर अगर करें तो मैं इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर लिख सकता हूँ ना। ये चीज़ है, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर को हम लिख सकते हैं ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो इसी को स्क्वायर है मैग्नीट्यूड का, तो इसको 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया डॉट प्रोडक्ट में। नाउ इसको मल्टीप्लाई किया तो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, इसको इससे किया तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इसको इससे किया तो ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। नाउ इसको इससे किया बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, बी और बी तो बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, बी और सी बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, सी से किया तो सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, सी और बी सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर एंड सी तो सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। आप देखिए बताया था प्रॉपर्टी है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बोलिए, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर बोलिए, बात एक ही है। ए वेक्टर और सी वेक्टर बोलिए, चाहे यहाँ पे क्या लिख दिया था भाई, बी है, हाँ, तो ए और सी बोलिए चाहे सी और ए बोलिए, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और बी, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। यहाँ भी ए है, यहाँ भी है, दोनों सेम है, तो यहाँ भी लिख सकते हैं 2 ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, सी बी और एक और होगा बी सी, दोनों एक ही है, तो 2 बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। 2 कॉमन ले लेते हैं। अब इसी का मैं लिख रहा हूँ, तो अब देखिए ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, तीनों का एडिशन 0 है, तो मैग्नीट्यूड भी क्या आ जाएंगे, उसका 0 ही रहेगा। चलिए, तो बी वेक्टर वाला लिखा ही नहीं मैं, बी ये वाला और ये लिखा ही नहीं, तो इसी में ऐड करके लिख देते हैं बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड, अरेंज कर दूं तो 0 इक्वल टू ए वेक्टर का स्क्वायर बी वेक्टर का स्क्वायर मैग्नीट्यूड का सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। 2 कॉमन ले लिया तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर एंड सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। अब चूंकि बोल रहा है कि ए बी सी यूनिट वेक्टर है, तो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर यूनिट वेक्टर है तो 1, मैग्नीट्यूड 1 का स्क्वायर 1, तो ये भी 1 ये भी 1 ये भी 1, तो 3 इधर जाएगा तो -3 और 2 मल्टीप्लाई में आ गया तो डिवाइड में बच गया क्या, ये ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, यही तो निकालना था। आ गया आंसर, नीचे दिख रहा है ना। चलिए क्वेश्चन 14 में क्या रहा है कि इफ आइदर वेक्टर, मतलब कि अगर ए वेक्टर 0 हो या फिर बी वेक्टर 0 हो तो डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा ही, क्लियर ना। लेकिन बट कन्वर्स नी नोट बी ट्रू, लेकिन कन्वर्स जरूरी नहीं है कि सही हो। मतलब कन्वर्स में क्या कह रहा है कि इफ यदि दिया हुआ है पहले से कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 0 है, तो जरूरी नहीं है कि ए वेक्टर 0 हो और बी वेक्टर 0 हो, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर ए वेक्टर 0 है बी वेक्टर 0 है तो ये सही है, लेकिन इसका उल्टा अगर ये दिया हुआ है तो जरूरी नहीं कि ए वेक्टर 0 हो जाए बी वेक्टर 0 हो जाए, वो आपको एग्जाम्पल से सेटिस्फाई करना है। तो अब मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लेके चला, मान लिया कि ए वेक्टर दिया है बी वेक्टर दिया हुआ है, चेक करते हैं, ये तो आना चाहिए, ये 0 आएगा, लेकिन ए वेक्टर बी वेक्टर 0 नहीं है, 0 वेक्टर है, तो आई कैप जे कैप -2 के कैप डॉट प्रोडक्ट बी आई कैप जे कैप के कैप 0 आना ही चाहिए। करके देखते हैं LHS में, आई से आई 1, जे से जे 1, माइनस के से के तो -2, कितना आ गया 0। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 0 आ गया, लेकिन
ए वेक्टर और बी वेक्टर जीरो नहीं है। ये एग्जाम्पल भी लेके चला, खुद से करिए। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जीरो आएगा, लेकिन ऐसा है तो जरूरी नहीं है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर जीरो ही हो। क्लियर है? बस दो को एग्जाम्पल लिख दिया हूँ, एक ये है एक ये है। इस तरह से और अपने से एग्जाम्पल लेने की कोशिश करिए और सेटिस्फाई करवाइए कि ऐसा हैगा। नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा क्या कि इफ द वर्टिसेज ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। अब ट्रायंगल का बात कर रहा तो ट्रायंगल बना लेते हैं ना। ए बी सी दिया हुआ है वर्टिसेज ए बी सी रिस्पेक्टिवली 1 2 3, बी के लिए -1 0 0 एंड सी के लिए 0 1 2। देन फाइंड एंगल ए बी सी, ये वाला एंगल निकालना है। अब कह रहा है कि एंगल ए बी सी इज द एंगल बिटवीन वेक्टर बी ए। ये एंगल ए बी सी जो है, ये एंगल जो है बी ए वेक्टर और बी सी वेक्टर के बीच में जो एंगल बन रहा है वो निकालना है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज होंगे एक्सरसाइज 10.2 का इंट्रोडक्शन पार्ट। एंगल बिटवीन टू, क्या बोले थे मैं, वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट से बोलने का मतलब क्या आता है ना भाई, 2 पॉइंट दिया हुआ है तो उसके रिस्पेक्ट में हम लोग वेक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं। सपोज मान लीजिए कि यही दिया हुआ है ए और ये बी, ए का दिया हुआ है 1 2 3 और बी का दिया हुआ है, मान लीजिए बी इधर ले लेते हैं। वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट, 2 पॉइंट से वेक्टर ज्वाइन कर रहे हैं तो कैसे वेक्टर फाइंड आउट करते हैं। इंट्रोडक्शन पार्ट एक्सरसाइज 10.2 का पढ़ चुके हैं, वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट बताया हूँ आप लोग को। बी दिया हुआ है -1 0 0, बी से ए के पास जाना है। पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करें विथ रिस्पेक्ट टू 0, बाई ट्रायंगल लगा दीजिए, या फिर मैं ये भी बताया हूँ आप लोग को। चलिए तो ये यहाँ पे लगा दे, ये यहाँ पे लगा दे, ठीक है ना। यहाँ से स्टार्ट करिए, ओ बी बी ए इक्वल टू ओ ए, ठीक है ना। तो सिंपल उतना करने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं क्या करूँ ना, पहले पोजीशन वेक्टर निकाल दीजिए, तो ओ ए वेक्टर क्या हो जाएगा, या फिर बाई ट्रायंगल लॉ, फिर से मैं बता ही देता हूँ। ट्रायंगल लॉ, ओ बी वेक्टर प्लस बी ए वेक्टर इक्वल टू ओ ए वेक्टर, ठीक है। ओ बी वेक्टर कैसे निकलेगा, पोजीशन वेक्टर, ये मान लीजिए रेफरेंस तो क्या हो गया, ये 0 0 0 ही तो आ गया, तो क्या ऐसे निकलता है ओ बी वेक्टर, तो -i कैप 0 0 0 ही है, तो 0 j कैप 0 k कैप। बी ए वेक्टर ये फाइंड आउट करना है। ओ ए वेक्टर i कैप 2j कैप 3k कैप, इससे आपको उधर माइनस कर देंगे तो बी ए वेक्टर फाइंड आउट हो जाएंगे। ये इधर क्या था 2i कैप 0 0 कैंसिल, तो बच गया क्या 2j 3k कैप। बी ए वेक्टर निकल के आ गया। सीधा मैं बताया था टर्मिनेटर लाइन ए है तो बी ए वेक्टर निकालना, तो इसमें से इसको माइनस कर दिए, तो 1 -1 2 2 -0 2 3 -0 3 i j k लगा दीजिए, यही मिल गया। सिमिलरली बी सी वेक्टर निकाल दें, टर्मिनेटर ये है तो 0 -1 +1 i कैप, 1 -0 1 j कैप, 2 -0 2 2k कैप। बी सी वेक्टर निकल के आ गया। अब ये एंगल निकालना है। सपोज इसको बी ए वेक्टर को ए वेक्टर मान लेते हैं, बी सी वेक्टर को बी वेक्टर मान लेते हैं, तो बाई फॉर्मूला ए डॉट बी का क्या था, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, लेकिन यहाँ पे एंगल है कितना, कॉस एंगल बी, कॉस बी। ए डॉट बी, तो इसको बी ए को क्या माना हूँ,
ए वेक्टर, इसको क्या माने हैं बी वेक्टर, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे। तो आई कैप जे कैप 2k कैप डॉट बी, अच्छा ए वेक्टर ये है 2y कैप 2j कैप एंड 3k कैप डॉट बी वेक्टर ये आई कैप जे कैप एंड 2k कैप। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर का अंडर रूट 449 कितना आ जाएगा √13 इंटू बी 114 √6 कॉस बी। आई और आई मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा, इसके बाद यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। आई को मल्टीप्लाई किया तो 1, तो 2 दूनी 4, यहाँ पे आई को मल्टीप्लाई किया तो 1, 2 बचेंगे। जे और जे को किया तो 1, यहाँ भी 2, के और के को किया तो 1, तो 3 2 जा 6, कितना आ जाएगा 36 18 1, यही आएगा ना। फिर से एक बार कर, 2 का स्क्वायर 4 4 8 और 9, अच्छा 8 और 9 17 आएगा ना। बी के लिए 1 और 1 और 6, ठीक है। तो ये आ जाएगा 7 6 42 4 102 का अंडर रूट कॉस बी, तो यहाँ से कॉस बी आ जाएगा 10/102 का अंडर रूट। तो इम्प्लाई डेट बी इक्वल टू क्या हो जाएंगे, अगर कॉस बी दिया हुआ है 10/102 का अंडर रूट, तो बी इक्वल टू कॉस इनवर्स 10/102 का अंडर रूट। ये एंगल फाइंड आउट हो गया ये, और इसी फॉर्म में रहेगा, ठीक है। तो इसे नोट कर लीजिए।